नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजीरा टीवी के नाज़रीन को एक बार फिर हजीरा टीवी के स्टूडियो में हम खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपसे इससे कबल भी हम मुखातिब हुए हैं अहकाम शरीयत का एक प्रोग्राम लेकर, जिसमें हमारे जो बेसिक मसाइल हैं उनको इस जगह पर डिस्कस किया जाता है। इससे कबल तहारत के कुछ मसाइल डिस्कस हुए। चूँकि तहारत का मामला संजीदा नोयत का है, तो लिहाजा उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक अहम तरीन चीज़ की तरफ हम चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम के तमाम नाज़रीन और सामीन से कि आप हर सूरत में इस छोटे से क्लिप को, छोटी सी वीडियो को ज़रूर सुनिए, समझिए और जितना हो सके इसको आगे फैलाइए तबलीग के ज़रिए से या शेयर करने के ज़रिए से। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वह है नवाक़िज़ वज़ू, यानी वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से इल्म होगा कि किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर अवाम के अंदर शुकूक और शुबहात पाए जाते हैं। आज हम इस फोरम से इंशाअल्लाह उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान के अंदर जो पेशाब और पाखाना, इसका अगर निकल जाना, इससे वज़ू टूट जाता है। यानी छोटा पेशाब हो या पाखाना हो, इससे वज़ू टूटता है, ये सबको पता है। दूसरे नंबर पर इंसान का हवा का निकल जाना, री का खारिज हो जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। ये दो चीज़ें तो कॉमन हैं जिनके बारे में तकरीबन हर एक इंसान को इसका पता होता है। जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इंसान के बदन से खून का निकल कर बह जाना, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हम बाज़ दफ़ा संजीदगी से इसकी तरफ हमारी नज़र नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमारी तहारत नहीं रहती और हमारी नमाज़ें कबूल नहीं होती। तो एक बेसिक फ़लसफ़ा ज़हन में रहना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी से कहीं से खून निकल गया तो खून की मिकदार अगर कम है तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। खून की मिकदार इतनी है कि जिसकी वजह से आपका खून बह गया, या इससे यानी उसको जैसे खून पानी बहता है, खून बह गया, चल निकला, तो इसका मतलब है कि आपका वज़ू टूट गया। इसमें खाली खून का ही नहीं बल्कि किसी ज़ख़म के अंदर से पीप का निकल कर बह जाना, किसी ज़ख़म के अंदर से खाली जो पानी बहता है वो अगर निकल के बह गया, इन सब सूरतों में वज़ू आपका टूट जाएगा। आगे हम आते हैं जी तीसरी चीज़ की तरफ, वो है उल्टी करना। याद रखिए कि उल्टी अगर मुंह भर के आपने उल्टी कर दी, यानी इतनी ज़्यादा आपको उल्टी आ गई कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो उसकी वजह से भी आपका वज़ू टूट जाएगा। एक और अहम बात जिसकी तरफ कुछ लोगों को पता होता है लेकिन कुछ को नहीं पता होता है, वो है सो जाना। अब ये सोने वाला जो अमल है, इसके हवाले से समझना ज़रूरी है। याद रखें कि टेक लगाकर सो जाने से वज़ू टूट जाता है। अब ये टेक कौन सी है, यहाँ पर ये मद्देनज़र रखें कि अगर एक शख्स खड़ा खड़ा सो गया या एक शख्स इस तरह बैठ के सोया कि उसने अपना टेक नहीं लगाई थी, तकिया नहीं रखा था, किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया था, तो उसका इसी तरह अगर वो बैठे हुए सो गया तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर उसने टेक लगाई है, तकिया रखा है, या हर वो चीज़ कि जिसको अगर हटा दिया जाए तो वो आदमी सोते में गिर पड़े, तो वो चीज़ टेक लगाने के ज़ुमरे में आती है, तो लिहाजा टेक लगाकर सोने से वज़ू टूट जाता है। यहाँ पर यह भी मद्देनज़र रहना चाहिए कि टेक लगाकर सोने से वज़ू क्यों टूटता है। इसलिए कि सोने के बाद इंसान के आज़ाए जिस्मानी वो ढीले पड़ जाते हैं और कभी इम्कान है कि हवा का इखराज इससे हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वज़ू टूट जाएगा। अगली चीज़ जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कि बाज़ लोगों को बीमारी है कि वो उनको एकदम उनके ऊपर बेहोशी तारी होती है, या उनके ऊपर कोई जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है, मजनून पागलपन आ जाता है। तो ये पागलपन, ये जुनून, ये बेहोशी, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से इंसान हवास बाख्ता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। एक और चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को शायद इल्म होगा, ख़वातीन को खुसूसियत के साथ इसका शायद इल्म ना हो क्योंकि घरों में मौजूद होती हैं, तो मद्देनज़र रखें ये कि नमाज के अंदर
कहका मारकर हंसना, यानी कहका लगाया आपने कि वो कहका की डेफिनेशन ये है कि जिस आपकी हंसी को दूसरे लोग सुन सकें, तो वो कहका लगाकर अगर आप हंसे नमाज में तो आपका वज़ू टूट जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये कहका लगाकर अगर रूटीन में कहका लगाकर हंसते हैं तो क्या वज़ू टूटता है? तो नाज़रीन ये मद्देनज़र रखिए कि रूटीन में कहका लगाकर हंसने से वज़ू नहीं टूटता, लेकिन नमाज के अंदर कहका लगाने से वज़ू टूट जाता है, क्योंकि ये दोहरी सज़ा है। चूँकि नमाज अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया है और कहका लगाना एक लगव और फजूल अमल है, तो जिसकी वजह से नमाज के अंदर कहका लगाने से आपका वज़ू टूटेगा, तो यकीनी तौर पर आपकी नमाज भी टूट जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ हमारे यहाँ जो पाई जाती है, उमूमन सुनते आए थे हम भी बचपन में, आप भी सुनते होंगे कि जी कपड़े तब्दील करने से, सतर का नंगा होना और कपड़े तब्दील करने से बंदे का वज़ू टूट जाता है। तो ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, कपड़े बदली करने से, कपड़े तब्दील करने से वज़ू नहीं टूटता। एक और सवाल यहाँ पर आता है, कुछ सवालात कुछ दोस्तों ने सवालात किए, मैं यहाँ पर उन सवालात को डिस्कस कर देता हूँ। एक आदमी की आंख में लग गई, अब आंख से उसको खून निकल गया। अब उस खून की मिकदार को देखेंगे कि अगर वो खून इतना निकला कि आंख तक ही महदूद रहा तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो आंख से बाहर निकल आया, टपक गया, बाहर निकल गया, तो इससे उसका वो वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह से दांतों का भी यही मसला है कि अगर किसी इंसान के दांत में या मुंह में कोई लग गई और इतना मामूली सा जो है वो खून निकला, आपने थूका तो थूक ज़्यादा थी, खून कम था, तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने जब थूका तो खून ज़्यादा था, थूक कम थी, इट मीन्स कि वो बहने की हद तक पहुंच चुका है, तो जिसकी वजह से आपका ये भी वज़ू टूट जाएगा। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, कुछ लोग ब्लड डोनेट करते हैं या कुछ ब्लड निकलवाते हैं, कुछ ब्लड देते हैं, ये जदीद मसला है, तो ये भी मद्देनज़र रखें कि खून देने से या शुगर टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, किसी चीज़ बीमारी के टेस्ट के लिए खून निकलवाते हैं तो उससे वज़ू टूट जाता है, और अगर आपने किसी को खून दिया तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। ये नवाक़िज़ वज़ू की चंद ज़रूरी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं। यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि कुछ बातें आपके लिए नई होंगी और बहुत सारी बातें आपके लिए पुरानी होंगी, लेकिन जो भी हैं बहरहाल, तो इनको मद्देनज़र रखकर अगर हम वज़ू करेंगे तो हमारी तहारत होगी, और जब हमारी तहारत होगी तो तब हमारी इबादत होगी। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुना इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।